बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट के बारे में है। फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स बिफोर लॉ, और वो है आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। ओवरऑल इसका मतलब ये है कि कानून की नज़र में तमाम शहरी बराबर हैं और तमाम शहरियों के साथ बराबरी का सलूक होगा। शहरियों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इक्वल ट्रीटमेंट होगी। अलबत्ता आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल 25 है, वो स्टेट को ये अथॉरिटी देता है कि स्टेट बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए स्पेशल लॉ बना सकती है। बाकी कानून की नज़र में एज़ पर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तमाम शहरी बराबर हैं, लेकिन ख़वातीन और बच्चों के लिए रियासत स्पेसिफ़िक लॉ, मखसूस कवानीन बना सकती है। इसकी बेसिक वजह या फ़िलासफ़ी ये है कि ये वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए रियासत स्पेशल लॉ बना सकती है। अब मैं क्लॉज 1 के बारे में आज बात करूँगा। क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता क्या है? इस आर्टिकल का टाइटल है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, और क्लॉज 1 कहता है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इस आर्टिकल 25 को मैं कनेक्ट करूंगा सर्विस लॉ के साथ। सर्विस लॉ हमेशा कनेक्टेड होता है आर्टिकल 25 के साथ। यानी बाज़ औक़ात ये मसला आ जाता है कि कोई डिपार्टमेंट या कोई इदारा एम्प्लॉइज़ के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन कर देता है और एम्प्लॉइज़ अपने आप को एग्रीव्ड फील करते हैं, तो वो रेड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस के लिए किसी फोरम पे चले जाते हैं, अदालत में चले जाते हैं। यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन है जो मैंने जनरली देखा है, वो ये है कि एम्प्लॉइज़ बाज़ औक़ात आर्टिकल 25 को इन्वोक करते हुए ट्रिब्यूनल में सर्विस अपील फाइल करते हैं और ये प्ली ले लेते हैं कि मुझसे पहले 100 लोगों को गलत तरीके से प्रमोशन दी गई या कोई राइट दिया गया, लिहाजा मुझे भी वो गलत राइट दिया जाए। अगर ना दिया गया तो ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। यह एक मिसकॉन्सेप्शन है। ये प्रोपोजिशन जो है ये ठीक नहीं है। एक गलती की बुनियाद पर दूसरी गलती नहीं की जा सकती, पहला उसूल। सेकंड प्रिंसिपल जो है वो ये है कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। सेकेंडली, वन रॉन्ग ऑर्डर कैन नॉट बी द फाउंडेशन फॉर अनदर रॉन्ग ऑर्डर। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2023 SCMR 394 ये एक जजमेंट आई। दिस वॉज ऑथर्ड बाय ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नॉट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉलेसनेस। यानी अगर कहीं 20 गलतियां हुई हैं तो 20 गलतियों को बेस बनाकर कोई एम्प्लॉय ये क्लेम नहीं कर सकता कि 21वीं गलती भी डिपार्टमेंट करे। वाई? बिकॉज आर्टिकल 25 गारंटीज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नॉट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉलेसनेस। या एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की 2024 SCMR 145, ये है नेगेटिव इक्वलिटी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट ऑथर की है ऑनरेबल जस्टिस नुसरत हिलाली साहिबा ने, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि देयर इज़ नो इक्वलिटी इन इलीगलिटी, यानी देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव इक्वलिटी। इक्वलिटी हमेशा राइट कामों में होती है, इक्वलिटी रॉन्ग कामों में नहीं हो सकती। एक गलती की बुनियाद पर दूसरी गलती करना और ये समझना कि ये राइट एक्रू हो चुका है, दिस इज नॉट राइट। अब इसके पीछे एक जूरिस्प्रूडेंशियल वैल्यू है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 है, वो बेसिकली इक्वलिटी बिफोर लॉ को देखता है। इंडिया में एक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई और वो ये
کہ اگر کسی غلطی کی بنیاد پر کوئی کسی کو دیا گیا رائٹ ہے، وہ رائٹ بنتا نہیں تھا لیکن کسی کو ملا ہے، تو نیگیٹو ایکولیٹی کی بنیاد پر دوسرے لوگ کلیم نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی پاکستان میں سپریم کورٹ نے 2 ججمنٹس میں یہ اصول ہیلڈ کر دیا ہے کہ نیگیٹو ایکولیٹی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک اور ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی 2021 SCMR 1904، اس میں سپریم کورٹ نے ایک اصول طے کیا ہے کہ 2 wrongs do not make a right. One wrong order cannot be the foundation for another wrong order. میں ایک اور کانسیپٹ بتانا چاہوں گا اور وہ ہے vested right. Now what is a vested right? Vested right is a right which is protected and guaranteed by the Constitution and law. جب تک کسی امپلائی کا ویسٹڈ رائٹ نہ ہو، وہ کسی بھی فورم سے، کسی عدالت سے، کسی ٹریبیونل سے کوئی بھی گریوینس ریڈریسل کے لیے اپیل فائل نہیں کر سکتا اور نہ اس کا گریوینس ریڈریس ہوگا۔ وائی؟ بیکاز گریوینس ریڈریسل کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رائٹ ایکرو ہو۔ رائٹ ایکرو ہوگا تو وہ انفرنج ہوگا، وائلیٹ ہوگا۔ جب رائٹ وائلیٹ ہوگا تو وہ ریڈریسل آف گریوینس کے لیے کسی فورم پہ جائے گا، ٹریبیونل میں جائے گا یا کورٹ میں جائے گا۔ سو دا موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ جو میں نے ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 25 کے نیچے کوئی بھی امپلائی یہ اپیل فائل نہیں کر سکتا کہ 100 لوگوں کو غلط پروموشن ملی ہے یا غلط رائٹ ملا ہے تو ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ ایک اور غلطی کریں۔ وائی؟ بیکاز دیر از نو ایکولیٹی ان اللیگلٹی، دیر از نو کانسیپٹ آف نیگیٹو ایکولیٹی۔ وائی؟ بیکاز 2 wrongs do not make a right۔ اور رائٹ کلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رائٹ ویسٹڈ رائٹ ہو، وہ ایسا رائٹ ہو جو آپ کا ایکرو ہو چکا ہو، آپ کا بن چکا ہو، ویسٹڈ رائٹ بن چکا ہو۔ اگر اس کی وائلیشن ہو جائے تو آرٹیکل 25 کی پروویژن انووک ہو سکتی ہیں، اور اس آرٹیکل 25 کا سہارا لے کر ڈسکریمنیشن کے تحت ٹریبیونل میں سیکشن 4 آف دا سروس ٹریبیونل ایکٹ 1973 کے تحت اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ تھینک یو۔